इतना उनको हीरो मत बनाइए, वो इतना हीरो बनने लायक नहीं है। भगवान श्री राम के बारे में बोलने से पहले वो रामद्रोही पार्टी में पहले वहां से त्याग पत्र दे करके पहले माफी मांगे कि हम रामद्रोही। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नाव में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में हार के बाद विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार हार करके आए, उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया और इसके कारण वो उल जुलूल बयान देते हैं। उनको ये मालूम है कि केशव प्रसाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए में अध्यक्ष के रूप में उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम हम लोगों ने किया था 2017 में। तो उनको इस प्रकार का डर लगा रहता है श्री अखिलेश यादव जी को। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज का कोई मजबूत नेता उभर कर सामने आए। उन्होंने कहा कि भाजपा अगड़ा, पिछड़ा और दलित समाज की त्रिवेणी है, जबकि सपा को ओबीसी नेतृत्व से घड़ा है। पीडीए के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2012 से 2017 तक सपा की सरकार थी, तब उनका पीडीए फार्मूला कहां था। उन्होंने कहा कि उस समय समाजवादी पार्टी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई थी और अब जनता को गुमराह कर रही है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि ओबीसी का कोई लीडर उत्तर प्रदेश में पनपने पाए। हम तो ओबीसी नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी तो अगड़ा, पिछड़ा, दलित की त्रिवेणी है। लेकिन वह अगर ओबीसी समाज का कोई नेता अगर बन रहा होगा तो उससे उनको बहुत घृणा होती है, नफरत होती है, इसलिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये जो पीडीए फर्जी चला रहे हो, 2012 से 2017 तक जब आप मुख्यमंत्री थे, तब आपका पीडीए फार्मूला कहाँ चला गया था? उस समय कौन सी कुंभकर्णी निद्रा में सो गए थे? तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो दुष्प्रचार करने में महारत हासिल करके लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें अधिक जीत ले गए। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार ने ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2% और समान वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया है और आगे भी आरक्षण की रक्षा करती रहेगी। साथ ही डिप्टी सीएम ने दावा किया कि 2047 तक समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा में भगदड़ मची हुई है, जबकि भाजपा पूरी तरह से एकजुट और मजबूत है। आरक्षण के समर्थक हैं कि आरक्षण जिनको मिलना चाहिए 60% अर्थात 27% ओबीसी का, 21% एससी का, 2% एसटी का और 10% सामान्य वर्ग के गरीबों का। यह आरक्षण देने का काम हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने किया है और आगे भी करेंगे। ये बौखला गए हैं। बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह अखिलेश यादव जी भाजपा को हराने के लिए वहां प्रचार करने गए और कहे कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे। और बिहार में जब चारों खाने चित्त हो गए तो बोलती बंद हो गई। तो सत्ता की मलाई चखने का अवसर महसूस कर रहे थे। लेकिन 2047 तक समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी में भगदड़ जरूर है। वहाँ कई विधायक 2022 के बाद छोड़ करके सपा चले गए हैं, वह आप सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई उनका सांसद कह दे या कोई उनका पार्टी का पदाधिकारी कह दे, वो बहुत हल्के लोग होंगे जो इस प्रकार की बातें करें।